नमस्कार, वक्त हो गया है उत्तराखंड की खबरों का। मैं हूं आपके साथ मानू तेवतिया। शुरुआत करते हैं खबरों की बड़ी खबर के साथ। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। कुंभ मेला कोविड टेस्ट घोटाला मामले में एसआईटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। आज कुंभ मेला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अर्जुन सेंगर के बयान दर्ज किए गए हैं, तो वहीं एसआईटी को कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं। एसआईटी जल्द ही अन्य लोगों से भी पूछताछ करेगी। वहीं मैक्स कंपनी की याचिका पर सोमवार को नैनीताल हाई कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। आपको बता दें कि कुंभ मेले में कोरोना जांच में हुए फर्जीवाड़े पर मैक्स कंपनी पर आरोप है। कंपनी ने याचिका दाखिल कर गिरफ्तारी पर रोक और एफआईआर रद्द करने की मांग की है। वहीं हरिद्वार में कोरोना टेस्टिंग के फर्जीवाड़े ने हंगामा खड़ा कर दिया है। टेस्टिंग के फर्जीवाड़े पर कांग्रेस जहां हमलावर है, कांग्रेस का कहना है कि वो हरिद्वार से आंदोलन करेगी, तो वहीं सीएम का कहना है कि जांच के बाद दोषियों को सजा की बात कर रही है। 25 तारीख को हम कांग्रेस के लोग हरिद्वार में गंगा तट पर जो है उपवास पर बैठने का काम करें। ये पहला फेज हमारा आंदोलन का होगा। देखिए, पहले हमने सामान्य जांच की थी, उसमें भी कुछ खामियां पड़ी। एसआईटी की जांच की है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ये हमने तय किया। तो हरिद्वार कुंभ में टेस्ट रिपोर्ट फर्जीवाड़े पर राजनीति शुरू हो गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि अब उत्तराखंड में टेस्टिंग पर कोई भरोसा नहीं करेगा। हरीश रावत ने यह भी कहा कि राज्य सरकार इस पर जांच रिपोर्ट जल्द सामने रखे, नहीं तो हरिद्वार से सियासी तूफान खड़ा होगा। वहीं उन्होंने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पर भी निशाना साधा है। जांचों पर अब विश्वास नहीं करें। कोई तो है इन सब के फर्जीवाड़े के लिए दोषी, और उनको बचाने वाले कौन हैं? मुझे तो हाथ कुछ लंबे दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके की लुका छिपी एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण जारी रहा तो फिर हरिद्वार से एक बड़ा तूफान उठेगा और कांग्रेस उस तूफान का नेतृत्व करे। पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से ये स्पष्ट तौर पर पूछना चाहते हैं, क्या ये दोनों सरकारें भारतीय जनता पार्टी की हैं? क्या श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और श्री तीरथ सिंह रावत, दोनों रावत भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध हैं? वहीं हरीश रावत के बयान पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पलटवार किया है। सुनिए क्या कहा है। तूफान खड़ा हुआ था हरिद्वार, फिर हरिद्वार में जाके अपने आप को आजमा लें। हरिद्वार बहुत अनुभवी नेता हैं, उनको सब पता है। आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर जिले के प्रभारी मंत्री और सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज प्रदेश कार्य समिति की वर्चुअल बैठक में रुद्रपुर में शामिल हुए। वहीं मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ताओं ने सिंचाई विभाग में बड़े टेंडर की जगह छोटे टेंडर की मांग की है। तो सतपाल महाराज ने सिंचाई विभाग की कार्य योजना से कार्यकर्ताओं को लाभान्वित करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि सिंचाई विभाग में बड़े बड़े ठेके होते हैं, जिस कारण कार्यकर्ताओं को लाभ नहीं मिल पाता। इसीलिए अब छोटे ठेके किए जाएंगे, जिससे कार्यकर्ताओं को लाभ मिल सके। निश्चित रूप में कार्यकर्ता की बात सुनेंगे और कार्यकर्ता के काम करेंगे। मेरे पास कार्यकर्ताओं ने ये कहा था कि सिंचाई के अंदर बड़े बड़े ठेके हैं, छोटे ठेके होने चाहिए। तो हमने जो है अब कैबिनेट के अंदर प्रस्ताव ले आए हैं, उसमें हमने सारे ठेके छोटे छोटे ठेके कर दिए हैं, जिससे कार्यकर्ताओं को काम मिले और हमारी जो इकोनॉमी बूस्ट हो। मंत्री सतपाल महाराज के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि ये वो ही बता सकते हैं कि उन्होंने क्या सोचकर ये बयान दिया है। अब ये तो वही बता पाएंगे कि उन्होंने बयान किस रूप में दिया। चलो, धन्यवाद। वही कांग्रेस का कहना है कि मंत्री सतपाल महाराज के बयान ने साफ कर दिया है बीजेपी सरकार में कैसे नियमों को ताक पर रखा जाता है। कार्यकर्ताओं को फायदा देने के लिए ठेके दिए जा रहे हैं कि अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को फायदा पहुंचाने के लिए, उनको ठेके देने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव आ रहे हैं और उसका ऐलान मंत्री ऑन कैमरा कर रहे हैं। अभी कुंभ के महाघोटाले से इनका पीछा छूटा नहीं कि महाराज ने इनकी और पोल खोल दी। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में आज बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें अगले 3 महीने के प्रोग्राम पर चर्चा की गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा है कि बूथ लेवल पर पार्टी का काम तेज होगा। राज्य और केंद्र की योजनाओं को बूथ लेवल तक जाएंगे। समिति ने पीएम और राज्य सरकार का धन्यवाद दिया।
विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हमारे रहेंगे। हम लोग जनता तक पहुंचकर और सरकार की और भारत सरकार की सारी योजनाओं का लाभ जनता को मिले, इस प्रकार बूथ तक हम लोग जाने वाले हैं। बूथ पर हमारा फोकस रहेगा। बूथ तक के अनेक कार्यक्रम किए हैं जो मैं आपको अलग से भिजवाऊंगा। देखिए, ये हमारी प्रदेश कार्य समिति थी और ये रूटीन होती है। उसमें कई राजनीतिक मुद्दे और संगठनात्मक इस सारा शुरू पूरे नीचे तक कैसे हम लोग जाएंगे, उससे विचार विमर्श है और जो अध्यक्ष जी ने बताया उसी को लेकर के नीचे तक जाएंगे। अब बात बारिश की। पहाड़ों में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। हालात ये हैं कि कई जिलों की स्थिति बेहद ही खराब हो चुकी है। नदियां उफान पर हैं और जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। पिथौरागढ़ में बारिश का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा। लुमती में गोरी नदी ने भयंकर रूप ले लिया है। नदी के रास्ते में जो भी आ रहा है उसका वजूद पल भर में खत्म हो रहा है। गौरी नदी के कहर से खेत कट रहे हैं, साथ ही पेड़ पौधे जड़ समेत उखड़ रहे हैं। चमोली में बारिश के चलते अलकनंदा, मंदाकिनी और पिंडा नदी उफान पर है, जिससे घाट डूब गए हैं। बद्रीनाथ हाईवे के साथ ही कर्णप्रयाग और गैरसैंण मोटरमार्ग बंद होने से लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। नदियों में बाढ़ से ग्रामीण इलाके के लोग दहशत में हैं। श्रीनगर गढ़वाल में भी तेज और लगातार बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। यहाँ पर बैराज से पानी निकालने की भयावह तस्वीर सामने आई। श्रीनगर में भी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते ऋषिकेश में गंगा उफान पर है। ऋषिकेश का प्रसिद्ध त्रिवेणी घाट, परमार्थ निकेतन घाट समेत कई घाट पानी में डूब गए हैं। इधर गंगा में पानी बढ़ने से मैदानी इलाकों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। हरिद्वार में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। गंगा के बढ़े जलस्तर के बाद हरिद्वार जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। सभी बाढ़ चौकियों से अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। पहाड़ों में बारिश के कारण कुमाऊं के तराई भाबर के इलाकों में नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। हल्द्वानी में बारिश के चलते गौला और नंदोर नदी उफान पर है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त है। बारिश से टनकपुर बनबसा में शारदा नदी का जलस्तर भी अचानक बढ़ गया, जिसके बाद बनबसा शारदा बैराज प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी किया है। बनबसा बैराज से की गई पानी की निकासी से यूपी के कई गांवों के जलमग्न होने का खतरा बढ़ गया है। वहीं पहाड़ों में बारिश के साथ आए मलबे से लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। कहीं मकान ध्वस्त हुए हैं तो कहीं सड़कें। पहाड़ों में हो रही बारिश का असर अब दिखने लगा है। नैनीताल के जायविला कंपाउंड में 3 घरों पर लैंडस्लाइड से पत्थर और मिट्टी के साथ बोल्डर गिरे हैं। वहीं लॉन्ग व्यू इलाके से गिरे बड़े पत्थरों से 3 घरों को नुकसान हुआ है, तो एक घर में लेंटर तोड़कर बोल्डर घर के अंदर घुस गया है। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। अल्मोड़ा में पिछले 3 दिनों से मूसलाधार बारिश के चलते जिले में 5 मकान टूट गए हैं, जिनमें रहने वालों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। वहीं नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। चमोली में भी लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगह पर हाईवे बंद होने से लोग फंस गए हैं, तो कई जगह पर मलबे की चपेट में आने से गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। रामनगर के भिकिया सैंड से मानीला आ रहा बैंक कर्मी बरसाती नाले की चपेट में आ गया। ये बैंक कर्मी स्कूटी से उफनाता गदेरा पार कर रहा था, लेकिन पानी इतना तेज था कि स्कूटी नियंत्रण से बाहर हो गई। गनीमत ये रही कि वहां मौजूद लोगों ने बैंक कर्मी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हालांकि स्कूटी पानी के तेज बहाव में बह गई है। रुद्रप्रयाग में भी अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों में जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। वहीं पानी और मलबा कई घरों में घुस गया, जिसके बाद लोग अपने घर को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर चले गए हैं। वहीं पहाड़ों में भी मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
चंपावत जिले के टनकपुर बनबसा में शारदा नदी अपने प्रचंड रूप में है, तो वहीं शारदा नदी के एक टापू में 3 गाय फंस गईं, जबकि 2 गाय के बहने की सूचना मिल रही है। शारदा नदी किनारे रह रहे ग्रामीण फिलहाल सहमे हुए हैं, तो वहीं एसडीएम ने नदी किनारे बसी बस्ती का निरीक्षण किया। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। अब आपको उत्तराखंड का कोरोना अपडेट बता देते हैं। आज राज्य में कोरोना के 220 नए केस आए हैं, जबकि 5 मरीजों की मौत हुई है। 217 मरीज रिकवर हुए हैं। राज्य में अभी भी कोरोना के 3200 एक्टिव केस हैं। तो उत्तराखंड का कोरोना अपडेट हम आपको बता रहे हैं। लगातार कोरोना के केसों में कमी हो रही है, लेकिन लापरवाही अभी नहीं बरतनी है। न्यूज 18 लगातार आपसे अपील कर रहा है कि मास्क जरूर लगाकर रखें। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। आगे देखिए महाबहस।